सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि फलादेश के सूत्र, सुझाव एवं सावधानियां। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कुंडली के, पुस्तकों के ही सूत्र हैं। पुस्तकों के हूबहू सूत्र कुंडली पे लागू हो ऐसा बहुत कम ही होता है। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो अनुभव के आधार पर भी, लेकिन वह भी अनुभव कहाँ से मिलता है, वह पुस्तकों के सूत्र के सहारे ही मिलता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि जो ग्रह जिस राशि में होता है उसके अनुरूप वह फल देता है, या जिस भाव में एवं जिस राशि में होता है दोनों को समाहित करता है। यदि वह ग्रह खराब होता है तो हम लोग उपाय भी करते हैं, तो यह देखते हैं कि वह ग्रह कौन है, किस भाव में बैठा हुआ है एवं किस राशि में बैठा हुआ है। उस आधार पर भी हम लोग उपाय बताते हैं। यही बताते हैं ना इसी प्रकार से, या कुछ दूसरा? जी गुरु जी यही बताते हैं। यही बताते हैं हम लोग। और यह सूत्र प्रभावी भी होता है। यह सूत्र, यह अनुभव, यह ज्ञान प्रभावी भी होता है। दूसरा यह बातें हैं कि लग्न कुंडली में राशि जिस ग्रह, जो कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह चाहे किसी भी राशि में क्यों ना हो, परंतु वह नवमांश में जिस राशि में होता है, अब यहाँ पर लग्न कुंडली में शनि देव को ही देखा जाए, अपने मित्र राशि में है, लेकिन नवमांश कुंडली में शनि देव शत्रु राशि में आ गया, तो शनि देव खराब हो गए या अच्छे हो गए? खराब हो गए। यहाँ दिख रहे हैं ठीक, लेकिन वास्तविक गुण थोड़े खराब हो गए। और यह फलादेश में भी खराब हम लोग कहते हैं, और व्यक्ति के जीवन पे यह प्रभाव थोड़ा खराब ही दिखलाता है, या मित्र राशि के जैसे दिखलाता है? खराब दिखलाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हम सबों को जब भी फलादेश करें तो नवमांश कुंडली का भी उपयोग अवश्य करें। आज की कक्षा में हम लोग सूर्य के बारे में कुछ वैसे सूत्र जो नवमांश पर आधारित है, हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे। सभी व्यक्तियों के कुंडली में सूर्यदेव होते हैं ही, नौ ग्रह तो होना ही है, तो वह नवमांश कुंडली में किसी न किसी राशि में होंगे ही होंगे। सभी व्यक्ति अपने अपने कुंडली पर इन सूत्रों को लगाकर देखेंगे कि क्या उस प्रकार से आप कार्य करते हैं तो आपको थोड़ा सा कार्यों में उन्नति, यश वृद्धि, यानी कि सूर्य का जो भी कारकत्व है उनमें आपको मदद मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य की ही बात कर लेते हैं। सूर्यदेव यदि सूर्यदेव अगर नवमांश कुंडली में मेष राशि या वृश्चिक राशि में होते हैं, तो यह इस राशि के स्वामी, मेष या वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? तो मंगल देव होते हैं। यदि नवमांश कुंडली में सूर्यदेव मंगल की राशि में हो, वैसा व्यक्ति, अगर मंगल देव फिजिकल ग्रह हैं, शारीरिक ग्रह हैं, तो व्यक्ति अगर अपने जीवन में नियमित व्यायाम करता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है एवं कार्यों में सहूलियत मिलती है। यदि किसी के कुंडली में सूर्यदेव अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, कमजोर हैं, खराब हैं, और वह नवमांश कुंडली में अगर मेष या वृश्चिक राशि में हो, तो हम लोग ऐसे सुझाव दे सकते हैं
जिससे उनके जीवन में उन्नति मिलने की या संभावनाएं, सकारात्मक फल मिलने की संभावना मिलती है। यदि यही सूर्यदेव किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर चंद्रमा की राशि में हो, कर्क राशि में हो, तो क्या है? कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रदेव। चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज के कारक हैं? जल के, माता के, जल मानित एवं करते हैं। माता के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्यदेव नवमांश कुंडली में, हम काम कोई भी करते हैं तो यश और प्रतिष्ठा हमें मिलती है। यश एवं प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए ही तो कोई काम करता है ना। जी गुरु जी। भले वह यश और प्रतिष्ठा न दिखलाई दे, परंतु अगर हम सामान्य रूप से भी अगर हम काम करते हैं, हमारा यश प्रतिष्ठा काफी आगे नहीं जाता। अगर हम सही ढंग से अपने परिवार का ही अगर पालन पोषण केवल कर लेते हैं, यह भी कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लोग यह कहता है कि फल्ला व्यक्ति को देखो, कमाया तो कुछ नहीं, परंतु अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। इतना ही बात क्या सुन लिए तो यह कम जस वाली बात है, प्रतिष्ठा वाली बात है या नहीं है? है गुरु जी। इसको भी यश और प्रतिष्ठा ही कहा जाएगा। तो जिसके सूर्यदेव चंद्रमा की राशि में हो, वैसे व्यक्ति को माँ का आशीर्वाद लेकर कोई काम शुरू करना चाहिए। बगैर माँ के सुझाव आशीर्वाद से कोई काम ना करना चाहिए। जब भी उनके जीवन में कुछ समस्याएं आए तो चंद्रमा का समय क्या होता है? शाम का समय होता है। चंद्रमा की रोशनी कब दिखती है? शाम को। शाम को ही दिखता है, यानी कि रात्रि में तो रात्रि की तो बात नहीं की जा सकती, शाम कह सकते हैं। शाम के समय में जल के किनारे, यानी कि तालाब हो, पोखर हो, नदी हो, बड़े बड़े शहरों में जैसे बम्बे वगैरह, कलकत्ता वगैरह, तो किनारे तो समुद्र भी, समुद्र के किनारे जल को देखते हुए, जल के तरफ नजर डालकर देखते हुए मंथन चिंतन करें और उसका उपयोग अपने जीवन में करें। यानी कि चंद्रमा की बात हो गई। यदि आप अगर वैसे करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक फल देखने को मिलता है। यही चंद्रमा अगर, हाँ, सोम मंगल हो गया, बुध, अगर बुध की राशि में है तो बुध का क्या काम है? पढ़ना। पढ़ाई का। पढ़ना और सीखना। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो क्या करें? हम लोग पढ़ें, कुछ सीखें। क्या पढ़ें, क्या सीखें और उपयोग करें। तो हम लोग अब इस जीवन में क्या पढ़ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं? और बात सूरज की है। सूरज क्या है? यह सभी चीज के कारक हैं, प्रतिष्ठा, अधिकार, इन सभी चीजों के कारक। तो कोई जब बड़ा व्यक्ति हो जाता है, उसे क्या यश प्रतिष्ठा सब उसके पास में होता है कि नहीं होता है? होता है गुरु जी। जैसे महापुरुष, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का महापुरुष हो, किसी भी क्षेत्र का महापुरुष हो, कवि में हो, लेखक में हो, वैज्ञानिक में हो, महापुरुषों के श्रेणियों की तो ये नहीं की जा सकती ना, किसी भी क्षेत्र के महापुरुष हो सकते हैं। अब आप जिस महापुरुष को अच्छा मानते हैं, किसी भी महापुरुष की जीवनी को पढ़ना शुरू करें। प्रतिदिन क्या करें? जीवनी को पढ़ना शुरू करें। जीवनी को पढ़े और उसमें से एक आधे चीज अपने वाणी में उपयोग करें, एवं हो सके तो कार्यों के समय में भी जीवनी वाली बातों का उपयोग करें। फिर देखें आपके कार्य कितने मजबूत होते चले जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा मंगल, चंद्रमा, मंगल, बुध, तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद में
गुरुदेव की बात करते हैं, यदि सूर्यदेव नवमांश कुंडली में 9 या 12 नंबर की राशि में हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देव गुरु बृहस्पति है ये, तो गुरुजन वृद्ध व्यक्ति से बगैर विचार विमर्श किए हुए अपना नया कोई भी काम शुरू करें ही ना करें, बिल्कुल ना करें। उनका अनुभव जरूर लें, बगैर उनके अनुभव का समाहित किए हुए अपने जीवन में कोई काम करने का प्रयास न करें। यदि आपके सूर्यदेव गुरुदेव की राशि में नवमांश कुंडली में है तो बहुत अधिक विकास होगा, यानी कि अपने गुरुजनों वृद्ध व्यक्तियों से विचार विमर्श करें, उनका अनुभव ले, वो आकलन करे, अमल करे, अच्छी बात है। एवं देव गुरु बृहस्पति का सबसे प्रमुख सुंदर स्थान कुंडली में कौन है? तो नवम भाव है। नवम भाव मंदिर का है। गुरुदेव धर्म के प्रतीक हैं, गुरुदेव धर्म के प्रतीक हैं और नवम भाव के प्रमुख कारक है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव, 5वें भाव, नवम भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, इन 5 भाव के कारक हैं, लेकिन प्रमुखतया धार्मिक होने के कारण, सुभग्र होने के कारण और यह नवम भाव धर्म के होने के कारण यहाँ पर इनकी ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? बढ़ जाते गुरु जी। तो जिसके सूर्यदेव नवम या 12वें यानी कि मीन या धनु राशि में नवमांश कुंडली में हो, तो ऐसे व्यक्ति गुरुजनों की बात विचार विमर्श करे, वृद्ध व्यक्तियों से विचार विमर्श करे, उनके अनुभवों को अपने कार्यों में समाहित करते हुए काम करे एवं प्रतिदिन मंदिर जाने का प्रयास करे। सुबह या शाम अपने दैनिक जीवन में 10-5 मिनट का करे। नहीं मंदिर में जाने का समय मिल रहा है, कोई बात नहीं, अपने घर से ही मंदिर का तस्वीर आंखों के सामने ला करके, यानी कि ध्यान करके नमस्कार करे। ये कोई जरूरी, ईश्वर नहीं कहते कि तुम हमारे पास में आओ, ईश्वर कहते हैं कि मन से मेरे पास में चले आओ, मैं तुमको अपना लूंगा। ईश्वर को शरीर का से ना कुछ लगाव है, ईश्वर का मन से ही लगाव है। मन ठीक तो ठीक। अब इसके बाद में गुरुदेव हो गए। अब इसके बाद में कौन से ग्रह बाकी रह गए? शुक्रदेव, शुक्र एवं शनि। तो शुक्र क्या है? शनि क्या है? किसी 1-2 ग्रह का बताते हैं, एक ग्रह का आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, शनि का ही ले लेते हैं। यदि शनि देव की राशि में अगर सूर्य देव नवमांश कुंडली में है, शनि देव की राशि कौन कौन सी होती है? मकर, 10-11 10-11 राशि में यदि आपके कुंडली में है, नवमांश कुंडली में, तो शनिदेव की राशि होगी। शनिदेव क्या है? न्याय के देवता, न्याय के देवता हैं। अब आपने न्याय के देवता कह दिया, एक बातें और याद आ गई एकाएक, उसको तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर वह मैं भूल जाऊं तो आप पुनः याद दिला देंगे कि हाँ गुरु जी आपने कहा था कि न्याय के देवता पर एक बातें याद आ गई है, तो हम उसको भी चर्चा में करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। नवमांश में यदि सूर्य देव शनि की राशि में हो तो शनि को सेवक कहा गया है। क्या कहा गया है? सेवक। और सेवक क्या होता है? कमजोर व्यक्ति होता है कि मजबूत होता है? आत्मबल का कमजोर, आत्मबल का कमजोर, आत्मबल का कमजोर। एवं वह व्यक्ति होता क्या है? जमीन से जुड़ा हुआ, धरातल से पे रहता है वो, यानी कि बड़ा बड़ा ऑफिस इधर उधर से नहीं जुड़ा हुआ होता, वह जमीन से जुड़ा हुआ होता है ना जी जी, तो व्यक्ति क्या करे कि उसकी प्रसिद्धि मिले, उसके मान सम्मान मर्यादा वाली जब भी काम शुरू करे, नौकरी की शुरुआत करे, तो उसमें कुछ उसे बल मिले। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कमजोर व्यक्ति का दिलासा दिए, और इतना दिलासा दे कि दिलासा देते देते वह कमजोर व्यक्ति सफल हो जाए। क्या हो जाए? सफल हो जाए। हाँ, किसी कमजोर व्यक्ति को इतना दिलासा बार बार
आत्मबल बढ़ाए कि वह सामने वाला कमजोर व्यक्ति सफल हो जाए। जब वह कमजोर व्यक्ति सफल हो गया तो समझ जाइए कि आपके सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए। यानी कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति के सहारे अपना कड़ा मेहनत भी करे, सफल होने की संभावनाएं बन जाती है। ये नहीं कि यह उपाय परफेक्ट है, लेकिन यह उपाय सहयोगी साबित होते हैं। आप ही लोगों के पास में जब किसी के पास में तबीयत खराब होता है, बीमारी होती है, डॉक्टर के पास में कोई व्यक्ति जाता है तो 3-4 प्रकार के दवाएं देगा। इसके बाद में और भी कहूँ बहुत से सुझाव देगा कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। यानी कि अगर सभी का कैलकुलेशन किया जाए तो बीमारी एक, और कम से कम परहेज से लेके दवा तक सभी को अगर गिनती किया जाए तो 10 से ज्यादा हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? जी जी हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यह भी कुंडली के फलादेश में यह बहुत ही उपयोगी चीज है। एक यह भी है, इसका भी उपयोग करें। यदि सूर्यदेव अपने स्वराशि के हों नवमांश में, इस पर तो चर्चा ही नहीं हुआ है ना। जी गुरु जी। नहीं। तो यदि सूर्य देव अपने स्वराशि के हों तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? सूर्यदेव क्या है? राजा है। सूर्य राजा है, सिर्फ राजा के बात में है। तो राजा के नेतृत्व, राजकाज में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से मित्रता करें, मेल जोल बढ़ाएं। मतलब अपने स्थिति, अपना जो ये कहा जाता है ना कि समाज में पहचान के आधार पर जो सरकार तंत्र में, निर्देशन में अफसर नहीं, अफसर अलग हो जाते हैं एवं राजनेता अलग हो जाता है। राजनेता का मतलब गांव का वार्ड सदस्य भी राजनेता ही है, गांव का मुखिया भी राजनेता ही है। गांव के मुखिया को राजनेता कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? छोटे ही स्तर का है लेकिन राजनेता ही है ना वो। कहा जाता है। राजनेता है। क्या जाता है? राजनेता है। तो अपने माहौल, अपने स्थिति, अपने पहचान के अनुसार यदि सूर्य देव नवमांश कुंडली में अपने स्वराशि के हैं तो राजनेता से मित्रता करें, मेल जोल बढ़ाए एवं पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से ज्ञान लेकर अपनी कार्य को शुरू करें बगैर उनसे ज्ञान लिए हुए। ये नहीं कि हम बड़े हैं, हमने इतना पढ़ लिख लिया। पिताजी आप चुप रहो जी, है ठीक ठाक है। पिताजी से ज्ञान ले। यदि पिताजी को समझ नहीं है तो हम पुनः पिताजी को समझाएं कि पिताजी आज के जमाने में ऐसे, हमने यह पढ़ा, यह पढ़ा, यह पढ़ा, आपने यह बातें नहीं पढ़ी है, इस प्रकार से होता है। अब आप हमको कहिए, मैंने सभी स्थिति आपको समझा दी, अब आपने सुझाव दे। तो फिर वह सुझाव देंगे। बगैर उनके सहमति, उनके सुझाव से कोई काम शुरू करे ही नहीं। यदि पिता न है तो पिता तुल्य व्यक्ति। साथ ही राजा का एक और गुण है, राजा का एक सबसे बड़ा प्रमुख गुण है ताज। क्या है? ताज। ताज, मुकुट। मुकुट। तो यह ताज क्या है? यह उपलब्धि है। बहुत से जमाने में, पुराने जमाने में, आज ही मैं महाभारत का एक सीरियल देख रहा था तो उसमें कर्ण महोदय जो हैं वह कई राजाओं के मुकुट ला करके राजा धृतराष्ट्र को सामने दे रहे हैं कि भाई आपके जमाने में वैसे से ऐसी वाली बातें। आप लोगों ने भी सीरियल देखा होगा। जी गुरु। सीरियल के थोड़ा सा एक वाक्य में वर्णन कर दें। चलिए कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि राजा का एक और गुण होता है। वह गुण क्या है? वह उपलब्धियों को सामने रखना। उपलब्धियों को सामने रखना।
सामने रखना। राजा का एक और गुण है उपलब्धि को सामने रखना। तो व्यक्ति यदि सिंह राशि में अगर सूर्यदेव नवमांश कुंडली में है तो अपने पूर्व में किए गए अच्छे कामों की उपलब्धि को सहेजें। क्या करें? अच्छे कामों की उपलब्धि को सहेजें। सहेजने का मतलब यह हुआ कि वह डायरी मेंटेन करे। राजा का काम डायरी मेंटेन भी करवाना है, यानी कि कम से कम कोई अच्छा काम कर ले जो आपके बड़ाई के लिए, तो उसको सहेजे, उस काम को कलमबद्ध करके रखे, आपको सहूलियत होगी। अब हमने यहाँ पर एक राशि शुक्र के लिए छोड़ दिया। आप लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर अपना अपना सोचेंगे एवं समूह में लिखेंगे कि हाँ कैसा क्या हो सकता है। अब जितनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की, अब आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति यह देखें कि यह सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या आप लोग अपने अपने कुंडली पर इन सूत्रों को साथ के साथ लगाया, देखा कि क्या आपके कुंडली में सूर्यदेव जिस राशि में है, नवमांश की राशि में है, क्या वह आप काम करते हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मकता मिलती है या नहीं मिलती है? आप बंटी सोनी जी आप बोले। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मेरा नवांश कुंडली में सूर्यदेव स्वराशि राशि के हैं। जो आपने बताया वो लगभग काफी सही है। जितनी भी बात मैंने पिता की मानी उसका काफी लाभ हुआ, जो नहीं मानी तो आज तक पछतावा हो रहा है गुरुदेव। चलिए अच्छी बात है, शिक्षा तो मिली और सकारात्मक हुआ। और कोई एक सदस्य और बोले, अपने विचार दे, फिर बात आगे हम लोग करेंगे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, आपने जैसा सूर्य के बारे में कहा एकदम सटीक है। मेरा वृश्चिक राशि में नवमांश में सूर्य है। तो गुरु जी, शादी के पहले मैं योगा टीचर थी और ये सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें करती थी। तो उस टाइम सारी चीजें बहुत सही थी और नाम मान सम्मान भी बहुत था। तब से जो छूटा आज तक छूटा है और अब उन चीजों में मन भी नहीं होता। लेकिन हाँ, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, नियम बनाना चाहिए व्यायाम का, एक्सरसाइज का, इन सारी चीजों का, तो बहुत फर्क पड़ता है। गुरुजी, आप एक बात और कहूंगी, हाँ आपने जी। चंद्रमा के लिए कहा ना, तो आपने कहा कि जलाशय वगैरह ऐसा यहाँ जाना चाहिए। तो एक चीज पॉइंट आउट हो गई कि जो मेट्रो सिटी है जैसे पुणे में या मुंबई में, बहुत लोग मतलब ज्यादातर ऐसी चंद्रमा से ही पीड़ित समझ लीजिए। क्योंकि जब देखिए या तो आपको वो चौपाटी पे जुहू बीच पे मिलेंगे या फिर पूना जैसे में लोनावला खंडाला, यानी कि पानी से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, जल से रिलेटेड चीजों को ही खोजते हैं। तो इससे पता चलता है कि चंद्रमा कितना कमजोर है। चलिए अच्छी बात है, यह तो हुआ ये वाली बात है। अब इसके बाद में हालांकि